धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने आज नाडा साहिब और मनसा देवी का दौरा किया। आपको बता दें कि उन्होंने मनसा देवी मंदिर में जाकर माता मनसा का आशीर्वाद लिया और साथ ही मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति ने उनका बुके देकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने माता मनसा देवी का आशीर्वाद लिया और 3 दिन से वे हरियाणा के दौरे पर है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। 3 दिन की यात्रा के दौरान बाबा ने हरियाणा के गांव का दौरा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और उन तक बागेश्वर धाम का संदेश पहुंचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा ने कहा, भारत में सभी को समान अधिकार, लेकिन हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने विदेशी ताकतों पर भी चिंता जताई जो धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में बाबा ने कहा, हम नहीं चाहते कि विदेशी ताकतें हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों में घुसकर हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए ललचाए और उन्होंने इसे रोकने के लिए कानून को सख्त करने की आवश्यकता भी जताई है। तारीख से प्रारंभ होंगे तो 2-3 दिन तो हम यूपी प्रदेश करेंगे, इसके बाद में फिर हरियाणा आ जाएंगे। ये बॉर्डर होते हुए आगे का रास्ता हमारे। हाँ, पंजाब का भी ये है प्लान भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है कि हिंदू की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हरिमलाय वालों की बढ़ती हुई ताक में बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश में लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चल रहे हैं। विदेश में बैठी हुई शक्तियों ने जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब आपने बात कही कि विदेशी ताकतों का अड्डा बन चुका है पंजाब नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल और भारत की कुछ ऐसी जगह हैं विदेशी ताकतों का अड्डा है, केवल पंजाब। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन आप क्या नहीं, आप जो ये कह रहे इसके पीछे भाव आपका कैसे चाहते तो है? 80% हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहाँ 80% हिंदू है उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहे सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, और फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहे, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहाँ 80% से ज्यादा हिंदू उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगाम वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं। जो धर्मांतरण के लिए जो दूसरे समुदाय हैं वो बात पैसा भी दे रहे हैं, तो इस मुहिम को रोकने के लिए कोई देखिए, पहले तो कारण जानना होगा कि धर्मांतरण हो क्यों रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य, पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे, इस नाम पर भी धर्मांतरण होगा। दूसरा कारण शिक्षा, घटती हुई शिक्षा। इस देश में जो है दारू सस्ती है, शिक्षा महंगी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दारू सस्ती है और शिक्षा महंगी है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, लेकिन जो है भैया, अब किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसमें 3 सबसे मुख्य कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य की कमी, इनको अगर सुधार किया जाएगा निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। इसके लिए एक सर्वोत्तम सॉल्यूशन हमने निकाला है, मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया। बागेश्वर धाम पर हमने शुरू किया, कहते नहीं है, करके ही कहते हैं।